हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी को मोस्ट वेलकम है हमारे नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास है वो क्लास नंबर कौन सा है, 16 रहने वाला है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे आपके थ्योरी का सबसे लास्ट चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका क्या है, जॉब और अप्रेंटिसशिप के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया फिटर, ठीक है, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, साथ ही साथ आपका हो जाएगा कारपेंटर, आरएसी और डीजल मैकेनिक। अब इस ट्रेड के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो आपको पता ही है कि ट्रेड के साथ साथ आपको ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग और साथ ही साथ वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन का भी एग्जाम देना है। इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये भी आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रेड के साथ आपको क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके साथ आपको आएगा ईडी से और आपके डब्ल्यूसीएस से। ठीक है, इसका आपका सीवीटी एग्जाम होगा एक। ठीक है, दूसरा जो पेपर होगा वो होगा ईएस से, जो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, चाहे वो हंस के दे पेपर या फिर रो के दे, उनको देना ही देना है ईएस से पेपर। ठीक है, जो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, 50 नंबर के आने वाले हैं। अब एक चीज़ कन्फ्यूजन है, काफ़ी बच्चों के कॉल्स वगैरह आते हैं, वो बोलते हैं कि क्या सभी को ईडी डब्ल्यूसीएस पढ़ना है। मैम हमें तो नहीं बताया गया, हमारे क्लास के अंदर हमारे टीचर ने नहीं बताया जहाँ से हम आईटीआई कर रहे हैं। तो देखिए जो 1 साल का कोर्स है, जैसे कि कोपा हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ये जो ट्रेड है ना, इनको सिर्फ ट्रेड के साथ ईएस का ही पेपर देना है ना, ट्रेड का पेपर देना है और दूसरा पेपर ईएस के देना है। अब देखिए जो आपके इलेक्ट्रीशियन आ गए, फिटर आ गए, आरएसी आ गया, ड्राफ्टमैन आ गया, ये जो सारे ट्रेड हैं इनको ट्रेड के साथ ईडी और साथ में डब्ल्यूसीएस का पेपर देने होंगे। 6 क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर के। ठीक है, ऐसे आते हैं, मैं एक बार बता दूंगी आप लोगों को लास्ट टाइम में। और ईएस से आपको उतना ही आएगा, 25 क्वेश्चन सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे, ये दूसरा आपका देना है पेपर। बस जो 2 साल के कोर्स है ना, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, आरएसी, ड्राफ्टमैन, उनको ट्रेड के साथ ये भी इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए अभी क्या है कि अभी एग्ज़ाम पास में आ गए हैं, आपकी 28 जुलाई को एग्ज़ाम है आईटीआई का। तो अभी कोर्स तो शायद बहुत लोग परचेस करके पढ़ भी लेंगे, बहुत लोग नहीं भी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अगर नहीं कोर्स परचेस कर पा रहे, फ्री में हमने क्या किया, मॉक टेस्ट अवेलेबल किया है। मॉक टेस्ट ऐप के अंदर है, आप क्या करिए उसको आप अटेंड करिए, जिसमें ईएस के, हमने डब्ल्यूसीएस के, ईडी के क्वेश्चन डाल रखे हैं, उसको अटेंड करिए। कम से कम क्वेश्चन आप लोग दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देखिए और उसको अटेंड करिए, ये तो आपका पैसा नहीं लगेगा इससे। बाकी कोई दिक्कत होता है इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, 7800366021 पे आप क्या करना है, कॉल करना है। कॉल नहीं लगता है बाय द वे तो दूसरा नंबर है, परेशान नहीं होना है, आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज कर देना है 7800366950। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आपका लास्ट चैप्टर है, जॉब एंड अप्रेंटिसशिप के बारे में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर। चलिए तो हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है आपका जॉब और अप्रेंटिसशिप। जॉब आपका क्या होता है, एक फिक्स होता है। ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, उससे आप क्या कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं हर मंथ। ठीक है, वो आपका सैलरी पैकेज आ रहा है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, अप्रेंटिसशिप ये होता है कि आपको क्या किया जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, आप वर्क करने के साथ साथ आपको सैलरी पैकेज भी दिया जाता है, यानी कि इसमें दो फायदा है। एक तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, सिखाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, और साथ में पैसा भी दिया जा रहा है। ठीक है, इसी को देखेंगे कि इसके अंदर आपके साथ साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को आ सकता है, धैर्य कैसे रखना होगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन जब उस प्रॉब्लम को हम फेस करके आगे निकल जाते हैं तो यानी कि हम क्या होते हैं, एक अच्छे तरीके से वर्कर के रूप में हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम को फेस करना, उसको सहना, धैर्य रखना सीख जाएंगे, कैसे हमें उठना है, बैठना है, किससे कैसे बात करना है। ठीक है, अपना जो माइंड सेट है उसको कैसे हमेशा सही रखना है, हर एक चीज़ इसके अंदर बताया जाएगा। टीम के साथ कैसे रहना है, टीम के अंदर कैसे काम करना है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो सबसे पहले आपका आ जाता है क्या,
चलिए हेडिंग देखते हैं आपका, जो सकारात्मक कार्य वातावरण यानी कि पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे बात किया है कि कैसा होना चाहिए हमारा इन्वायरमेंट। तो पॉजिटिव होना चाहिए तभी तो हम काम कर पाएंगे, है ना। नेगेटिव जहाँ फैलेगा वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाले, ना तो काम होने वाला है, ना तो इनकम आने वाला है, ना ही ढंग से आपकी टीम रहने वाली है। चलिए, तो सकारात्मक कार्य वातावरण वो होते हैं जहाँ कर्मचारी एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सहयोग देते हैं, यानी कि सहयोग मतलब साथ देते हैं और एक सुरक्षित तथा प्रेरणादायक माहौल में वर्क करते हैं। इससे क्या होता है, इससे उत्पादकता बढ़ती है, हमारी मनोबल ऊंचा होता है, हमारा तनाव हमारा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जब अच्छे से काम करेंगे, सब खुश रहेंगे तो किसी बात का टेंशन नहीं, हर एक चीज आपका पूरा हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर दूसरा टीम वर्क, खुला संचार यानी कम्युनिकेशन, प्रशंसा और उचित कार्य जीवन संतुलन इसके मुख्य तत्व हैं हमारे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लें कि यदि किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारी समय पे आते हैं और एक दूसरे से सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं और सुपरवाइजर उनकी मेहनत की सराहना करता है दूसरों के सामने, तो क्या होता है, जब हमारी कोई बड़ाई करता है दूसरों के सामने, हमें क्या होता है, खुशी मिलता है ना कि कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो सराहना करते हैं, तो क्या होता है, एक सकारात्मक वातावरण यानी कि सकारात्मक माहौल बना होता है। चलिए, सकारात्मक कार्य वातावरण का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। तो जहां हम काम करने की अच्छी और शांत जगह हो, वहां लोग अच्छा और मन लगा के क्या करते हैं, काम करते हैं, काम में काम चोरी नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ऑफिस या वर्कशॉप में आपसी मदद, सम्मान और मतलब सम्मान, आपको रिस्पेक्ट, प्यार मिले, वहाँ प्यार का माहौल हो, तो सबका मन क्या होता है, खुश रहता है। हमें डेली सुबह उठ के मन होता है कि खूब अच्छे से तैयार होके जाएं, एक दूसरे से अच्छा दिखें। ठीक है, इस तरीके का हमारा मन होता है। ऐसा नहीं जहाँ रोज रोज हिचकिच होंगे, मतलब लड़ाइयाँ झगड़ा होगा, वहाँ रोज सुबह उठ के ऑफिस जाने से पहले ऐसा होता है कि दुखी सा मन हो जाता है कि कैसे हो गया हमारा नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता रहा है। तो जहाँ अच्छा माहौल होता है वहाँ काम करने में भी हमें मजा आता है। ऐसा माहौल होने से लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते हैं और सब लोग मिलजुल के क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लोग बीमार कम पड़ते हैं और काम में बेहतर नतीजे मिलते हैं। जब खुश रहेंगे, सारे काम अच्छे होंगे, तो हमारा जो माइंड सेट होगा वो अच्छा होगा। जब हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ज़्यादा हम रोएंगे नहीं। अब देखो, लड़ाइयाँ झगड़ा जहाँ मन दुखी होगा, वहाँ जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा सोचेंगे, हो सकता है हमें रोना भी आ जाए, है ना। तो रोना आ जाए तो सर में दर्द होगा, हमें गोली खाने पड़ेंगे दवा की, है ना, पेन किलर। तो बीमार पड़ेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट दिन हम काम करने भी ना जा पाए, तो फिर काम कहाँ से अच्छा होगा, है ना। तो बॉस और साथी अगर अच्छा व्यवहार करें तो कर्मचारी लंबे समय तक नौकरी करना चाहेंगे, वो छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। लंबे समय तो दूर की बात है, वो काम ही नहीं छोड़ना चाहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें क्या, जहां कर्मचारी की बात सुनी जाती है और उसे सहयोग मिलता है, वहां वह खुलकर अपने विचार देता है और बेहतर काम करता है। ठीक है, अपने विचार भी देते होंगे, हो सकता है उसके मन में कुछ अच्छा आइडियाज आ जाए। जब वो अपने बॉस से अच्छे से बात कर पाएगा, फ्रेंडली रह पाएगा। फ्रेंडली ही रहना चाहिए। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम जब तक हम आपको नहीं समझेंगे, आप हमें नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जो कम्युनिकेशन है कैसे हो पाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं हो पाएगा ना। हो सकता है कि मैं भी आपके सामने आऊँ तो नहीं अच्छा बन पाए, या फिर आप लोग से हमारा कम्युनिकेशन अच्छा, आप लोगों के हर बात का रिप्लाई देते रहें, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते रहें, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते रहें। मतलब आपके जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्यूशन करते रहें, तो उससे क्या होता है कि हाँ, हमारा यहाँ सुनवाई हो रहा है। हमें क्या करना है, इसी मैम से अटैच रहना है। ठीक है, जहाँ आपको सुनवाई नहीं होगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो फिर वहाँ मन दुखी सा होता है। हो सकता है कि मन में बहुत सारी बातें चले, उसी तरीके का यहाँ पे भी बातें हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कार्यस्थल पर स्वस्थ संबंध बनाना। ठीक है, ठीक है, तो देखिए स्वस्थ संबंध का यहाँ मीन्स क्या बता रहा है, आपका काम करने वाले लोगों के बीच भरोसा। यहाँ स्वस्थ का मतलब हो गया भरोसा, इज्जत, रिस्पेक्ट और समझदारी होना चाहिए। जब सहकर्मी, सुपरवाइजर और बॉस के साथ अच्छा व्यवहार होता है तो काम क्या हो जाता है, हमारा आसान और मज़ेदार हो जाता है। जैसे लगता है काम हमारा काम ही नहीं है, हम तो कुछ किए ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस आए थे हम लोग थोड़ा सा अच्छा
अच्छा फील करने के लिए, अच्छा फील नहीं करने के लिए बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोचे कि हम तो यहाँ काम ही, हमें तो कोई काम ही नहीं है, इतना अच्छा माहौल होना चाहिए, है ना, लेकिन काम 100% हो रहा है। आपसी जो आपका तालमेल है, यानी कि कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का तरीका है, वो क्या होना चाहिए, टीम वर्क मजबूत होता है, जिससे कम समय पर और अच्छी गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी से क्या होता है, क्वालिटी होता है उसके अंदर। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, अगर जिस बच्चे को इंग्लिश की ज़रूरत है तो वहाँ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, स्वस्थ संबंध बनाने के आसान तरीके क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ स्वस्थ संबंध का मतलब आपके मतलब यहाँ पे आपके जो पॉजिटिव वेव है ना, वहाँ उस बातों को लेके चलना है आपको, जैसे कि वर्क के अंदर आता है आपका, ठीक है। तो देखिए, नम्रता से बात करें, किसी से भी क्या करें, नम्रता से, मतलब मीठी, मतलब एक बोला जाता है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, लेकिन मैं तो कहती हूँ ज्यादा बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, नम्रता से बात करें, गुस्से की बजाय शांत स्वर में बोले, ठीक है। अब देखिए, सबकी बात ध्यान से सुने, दूसरों की राय को भी क्या करें, महत्व दे। अगर कोई आपसे छोटा, या फिर आप वर्कर आपके कंपनी में है, अगर कोई आपको पॉइंट बता रहा है, कोई आइडियाज बता रहा है, हो सकता है उसका ट्रिक काम करे, तो उसके भी राय को क्या करें, इंपॉर्टेंस दे। मदद करने का रवैया रखें, जरूरत पड़ने पे सहयोग करें, यानी कि हेल्प करें। गलती होने पे क्या करें, माफी मांग लें। अगर किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, अगर टीचर है, वर्कर है, काम कर रहे हैं, अगर गलती हो जाता है तो माफी मांग लें, ठीक है। और दूसरों की गलती को समझे, अगर वो माफी मांग रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसकी गलती को समझे और उसे माफ कर दे। चलिए, बात बात पे आलोचना ना करें, बल्कि समाधान निकालें। बात बात पे हमें बहस नहीं करना चाहिए, बहस की जगह हम उसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है, तो आगे का काम आसान हो जाता है। देखिए, व्यक्तिगत सौंदर्य और स्वच्छता, पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन की बात किया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, व्यक्तिगत सौंदर्य का यहाँ मीन्स है कि साफ सुथरा, अच्छा और व्यवस्थित दिखना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं दूं, ठीक है, दे देती हूँ। जैसे कि अगर कोई है, कोई मैन या वोमेन, या फिर लड़का या लड़की, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा ही क्या है, सांवला है और गंद तरीके से रहता है, तो उसके पास जाने से ऐसा होता है। अगर वही लड़का या लड़की सांवला है, लेकिन अपने आप को एकदम परफेक्ट रखता है, मतलब उसके हेयर स्टाइलिंग, कपड़े पहनने का, उठने बैठने का, उसके बात करने का, कम्युनिकेशन का, हर एक चीज़ वो क्या करता है, एकदम वेल मेंटेन की तरह रहता है, तो क्या होता है कि हमें वहाँ पे बैठने में, चाहे उनसे बोलने में, फ्रेंडशिप करने में कोई दिक्कत नहीं, इनफैक्ट अच्छा लगता है ना, और अच्छा दिखते हैं। और जाहिर सी बात है कि सांवले लोग गोरे लोगों से क्या होते हैं, अच्छा दिखते हैं। बट ये है, वही यहाँ पे बात कर दिया कि साफ सुथरा और अच्छा व्यवस्थित दिखना चाहिए। ये नहीं कि सुबह जैसे ही उठे ऑफिस पहुंच गए, ना मुंह धोआ, ना ब्रश किया, ना कुछ किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो नहीं अच्छा दिखोगे आप लोग। व्यक्तिगत स्वच्छता का मीन्स क्या है, अपने शरीर, कपड़े और आसपास की चीजों को भी क्या करना हो, साफ रखना हो। ये नहीं कि जहां बैठे वहीं साफ रहे, आसपास क्या हो, गंद मचा के रख दो आप लोग। देखिए, एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, एग्जाम्पल आपका कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति इंटरव्यू में गया और उसके बाल उलझे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर वो साफ सुथरा दिखता है तो इंटरव्यू लेने वाला भी उसकी तारीफ करेगा। चलो, एक एग्जाम्पल इसमें भी दे देते हैं। अगर एक व्यक्ति है, या फिर एक स्टूडेंट है, या फिर कोई भी बड़ा एग्जाम दिया हुआ है उसने, उसके पास नॉलेज का भरपूर ज्ञान है, ठीक है, हर एक चीज का उसके पास आंसर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नॉलेज ही आपका हर जगह काम करे। ईएस के अंदर आपका क्या है, नॉलेज से बढ़ के आपका क्या यहाँ पे काम आता है, तो यहाँ पे नॉलेज से बढ़ के आपका काम आता है स्किल, कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सारी चीजें हैं। तो अगर थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा 10-20 है ना, तो वो चला जाता है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है कि क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है। देखिए, ऐसा क्यों जरूरी है, जो यहाँ पे आपको बताया है कि साफ सुथरा दिखना चाहिए, इंटरव्यू लेने वाला भी इम्प्रेस हो और आपकी तारीफ करे, ठीक है।
तो अगर इंटरव्यू के दौरान आप कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, सॉरी वगैरह बोल देते हैं, लेकिन आप हर एक चीज़ में परफेक्ट हैं, आपकी ड्रेस, उठने का तरीका, विशिंग करने का तरीका, जो आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर देने का तरीका, हर एक चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आपके पास नॉलेज का एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर दिए जाते हो आप, ठीक है। अब ऐसा नहीं है इंटरव्यू के दौरान बाल इधर उधर है, लड़के मतलब ऐसे बिना बाल कंघी किए चले गए, शूज तो पहन लिया, आप क्या किया, सॉक्स पहना ही नहीं, और शर्ट के बटन खोल के ऊपर कर लिया शर्ट, ठीक है, इस तरीके का है, तो फिर वहाँ पे आप हट जाते हैं, वहाँ पे आपका स्किल 0% माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ईएस जरूरी है आपको पढ़ना समझना। हालांकि ये आपके जो डेली रूटीन, दुनियादारी की बातें, समाज की बातें इसके अंदर है, लेकिन उसको भी तो समझना पड़ेगा ना, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है, अच्छा प्रभाव डालता है, ठीक है, ये उसी की बात क्या है, इंटरव्यू की। आप देखिए, जब आप साफ सुथरा होते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं, मतलब आपसे अटैच होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, अच्छा दिखने से आत्मविश्वास अपने आप में ही आ जाता है। जब हम 10 दिन नहीं नहाए, ठीक है, 10 दिन नहीं नहाए और या फिर 11वां दिन नहा लिया, या फिर 15 दिन के बाद 16 दिन पे नहा लिया, 20 दिन के बाद नहा लिया, तो फिर क्या होता है कि पहले के अकॉर्डिंग जिस दिन नहाए उस दिन क्या होता है कि अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं ना, रिलैक्स फील करना, अच्छा सा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव सा दिखता है, ठीक है, मन हल्का सा हो जाता है, तो खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है, बीमारियां दूर रहती हैं साफ सफाई रहने से। आपको पता ही है सफाई रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है हमारा। आप देखिए, कार्यस्थल पे पेशेवर छवि बनी रहती है, जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ पे सब लोगों की नज़रें आप पे गड़ी होती हैं, है ना। गड़ी होने का मतलब हो गया कि जो भी आता है एक बार आपको देख के जाता है ना। अच्छे व्यवहार और पहनावे से आप प्रोफेशनल लगने लगते हैं, प्रोफेशनल दिखते हैं कि हाँ प्रोफेशनल तरीके से आप ऑफिस जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपके पहनने का तरीका काफ़ी अच्छा है ना, इम्प्रेस होते हैं लोग। चलिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के कुछ आसान नियम क्या हैं। देखिए, सबसे पहले विषय क्या है आपका, ये है, और क्या करना चाहिए हमें। बाल की बात करें, अपने हेयर की बात करें, रोज कंघी करें, समय समय पे कटवाएं। ये लड़कों की बात करें, यहाँ लड़कियों की बात नहीं करें। लड़कियां नहीं कटवाएंगी बाल चलेगा, लड़के नहीं कटवाएंगे तो वो लड़की दिखेंगे। ये देखिए, दांत तो दोनों के लिए सही है, मैन वोमेन यानी कि गर्ल्स एंड बॉय, स्टूडेंट में सब आ जाएंगे, लड़का और लड़की। देखिए, दांत दिन में 2 बार ब्रश करें, बताया जाता है, मतलब छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं ना उनको लेके, उनको छोटे जब क्लास में होते हैं तो उनको बताया ही जाता है दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। हालांकि जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी बताते हैं हमें, बड़े होने पे भी बताते हैं कि दिन में 2 बार करना चाहिए। हालांकि करना चाहिए, सही होता है, लेकिन कहाँ कोई करता है। तो एक बार ही करें, लेकिन अच्छे से करें, डेली करें। नाखून दोनों लोगों के लिए कि नाखून साफ रखें और छोटे रखें, यानी कि छोटे के एकदम नहीं कि पूरा नाखून ही काट दो आप लोग, मतलब छोटे एकदम इक्वल रखें आप। कपड़े भी दोनों लोगों के लिए है कि रोज साफ और प्रेस किए हुए पहने। अगर ऑफिस में जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, नहाने के लिए भी सबको रोज नहाना है, और पसीने की बदबू से बचे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जूते साफ रखें, पॉलिश किए हुए होने चाहिए। हालांकि जूते लड़कों के लिए भी है, लेकिन कई कंडीशन में लड़कियां भी पहन सकते हैं, वो ड्रेस के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। चलिए, स्टेप टू ग्रूम योर सेल्फ, ठीक है, खुद को संवारने के लिए आसान स्टेप, अपने आप को संवारने के लिए तैयार रहने के लिए स्टेप यहाँ बताया है। क्या है, पुरुषों के लिए पहले बताया है। देखिए, बालों की देखभाल, बाल नियमित रूप से धोएं, कंघी करें और समय समय पे कटवाते रहें। दाढ़ी यानी कि शेविंग आपका है, शेविंग भी आपका क्या है कि अगर जो लोग शेविंग रखना चाहते हैं वो तो रखें, मतलब अपने हिसाब से रखें, ये नहीं कि पूरा जितने लंबे हमारे बाल है उतने लंबे आपके जो है दाढ़ी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दाढ़ी और मूछें साफ और सजीव रखें प्रोफेशनल लुक के लिए, ठीक है, जो आजकल के ट्रेंड में चल रहा है। मुंह की सफाई
ठीक है, रोज सुबह शाम ब्रश करें, मुंह की दुर्गंध से बचे। बदबू नहीं आना चाहिए कि आपके पास कोई बैठा है और जैसे ही आप बोल रहे हैं इधर भी बदबू उधर भी बदबू आपके मुंह से जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्किन केयर करना चाहिए, हाँ सबको करना चाहिए, स्किन केयर तो सबको करना चाहिए, लड़का हो या लड़की, ठीक है। रोज नहाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं। धूप में बाहर जाते समय सनस्क्रीन लगाएं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। क्लॉथ, कपड़े की बात क्या है, साफ प्रेस किए हुए और मौसम के अनुसार कपड़े पहने, ठीक है। अगर ये नहीं कि ठंडी है और उसमें हम गर्मी वाले कपड़े कॉटन के पहन के चले जाएं, और ठंडी है और गर्मी है और हम स्वेटर पहन के चले जाएं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फुटवियर, जूते पॉलिश किए हुए और साफ हों, ठीक है। और नाखून क्या है कि नाखून छोटे और साफ रखें। फिर आपका बात क्या है कि शरीर की दुर्गंध यानी कि पसीने वगैरह से आप क्या कर सकते हैं, हल्की परफ्यूम लगा सकते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ट नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, हॉट नहीं बोलेंगे, जैसे कि थोड़ी सी लाइट सी जो होती है कि हाँ रोज वगैरह वाली, वैसी परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं ओमेन के लिए क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या स्टेप फॉलो करना है। बालों की देखभाल करना चाहिए, यानी कि समय समय पे धोना, संवारना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीरम वगैरह का। ऑयल तो नहीं लगा आप आजकल की कहाँ लड़कियां ऑयल लगा रही हैं, हालांकि मैं भी नहीं लगाती हूँ। ऑयल करना नियमित रखें, ऑयलिंग करना नियमित रखें, यानी कि यहाँ पे ऑयलिंग करने का बात किया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस में ऑयल लगा के जाइए। यहाँ पे वो बात किया है कि अगर आप ऑयल लगा रहे हैं तो वो आप अपने बालों को मेन यहाँ पे ये स्टेप बताया गया कि बालों को मेंटेन रखना है, साफ रखना है, समय समय पे धोना या फिर संवारना, जो भी है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर ऑयल नहीं लगा रहे हैं तो आप सीरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखो चेहरे की देखभाल, यहाँ पे भी सेम है, चेहरे धोएं, साफ रखें और स्किन टाइम के अनुसार क्रीम लगाएं, ठीक है। यहाँ पे फीमेल के लिए बहुत सारे हैं, अभी यहाँ पे मैं क्रीम की थोड़ी बात करूँगी, है ना, बस मैंने बता दिया। अब क्रीम की बात वहाँ पे करेंगे जब हम कॉस्मेटोलॉजी जहाँ पढ़ते होंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में बताए जाएंगे। अब देखिए मुंह की सफाई, रोज़ 2 बार ब्रश करें, सबके लिए बताया गया है। मुंह को ताज़ा रखें, ठीक है। वस्त्र कैसे पहने, साफ सुथरे प्रेस किए हुए और आरामदायक कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकती हैं। लड़कियों की बात करें, उठने बैठने जाते वक्त। अब जूते या चप्पल साफ और अच्छे हॉल में होने चाहिए। अब ये नहीं कि ठीक है, ये जूते और चप्पल किस कंडीशन में पहन सकते हैं, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रेस हैं जहाँ पे हम शूज़ नहीं पहन सकते, और बहुत सारे ऐसे ड्रेस हैं जहाँ पे हम स्लीपर या फिर सैंडल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके लिए। नाखून की बात करें तो हाथ और पैर के नाखून छोटे और साफ रखें। हल्का नेल पॉलिश अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं, लड़कियों के लिए ऑप्शन है, लड़कों के लिए नहीं है, लड़के नहीं लगा सकते, सोचना नहीं है आप लोग। अब देखो पर्सनल, अब निजी सफाई के बारे में बात किया है तो शरीर की सफाई पे ध्यान दें, नहाना, साफ और जो भी चीज़ें हैं आपके अंडरगारमेंट पहनना याद है, ये सारी चीज़ें की बात किया है यहाँ पे। देखो इसके अंदर आपको ये चीज़ें नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे पूरी ओपन जो आपके बुक्स है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखे हुए हैं और वही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। न्यूनतम मेकअप की बात किया है, ज़रूरी हो तो, ठीक है। अगर ऑफिस में है चलता है, आप लड़कियां हैं, लड़कियों को तो सिंपल मेकअप होना ही चाहिए, या फिर लाइट लिपस्टिक कह लें, या फिर बाहर जा रहे हैं सनस्क्रीन तो लड़के और लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है, और उनके हेयर स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप क्या करो, बड़े बड़े इयररिंग पहन लो, काजल लगा लो, मस्करा लगा लो, पूरे फुल मेकअप के साथ नहीं, हल्की लाइट यहाँ मेकअप की बात किया हुआ है। अगर जिसको पसंद हो वो कर सकता है, यहाँ पे रोक टोक की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फॉर्मल ड्रेस कोड की बात किया है लड़के और लड़कियों के लिए। लड़की की बात करें क्रिप्ट प्लेन और जो कलर्ड है वो आप क्या कर सकते हैं, लाइट कलर की आप कुर्ती या फिर शॉर्ट कुर्ती होता है या फिर लॉन्ग कुर्ती आप यहाँ पे पहन सकते हैं। अगर स्कार्फ या फिर दुपट्टा कॉटन का अगर दुपट्टा लेना चाहते हैं तो स्कार्फ ले सकते हैं, जो छोटे से आते हैं आपके सिर्फ गले में लगाने वाला, या फिर कॉटन के दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट में, उसको भी स्कार्फ ही बोलते हैं, ठीक है।
या फिर स्टॉल बोल दें आप, या और आप शॉर्ट कुर्ती या फिर आप कुर्ती शॉर्ट पहनते हैं या फिर लॉन्ग पहनते हैं तो उसके नीचे ट्राउज़र पहन सकते हैं या फिर लूज जीन्स पहन सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे पहनने में, ठीक है। अगर आप ट्राउज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या करें कि थोड़ा सा होता है ना प्लेन टाइप का, उस टाइप का जिसमें प्लेट पड़ी होती है वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। लड़की की बात करें, जो लड़के हैं वो क्या कर सकते हैं, प्लेन जो प्रेस किए हुए हैं वो वाइट कलर का या फिर लाइट कलर का आप शर्ट पहन सकते हैं, ज़्यादा मोस्टली आपके वाइट ही चलेंगे। और आपके जो पेंट है वो क्या होंगे, वो फॉर्मल, पहले तो लेदर, आप लेदर का बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल में होता है। और लाइट कलर का आप ट्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक हो गया, लाइट कलर में ब्राउन भी हो गया, जो आपके शर्ट के अकॉर्डिंग क्या करें मैच हो। अब ये नहीं येलो कलर का शर्ट पहन लिया और रेड कलर का पैंट पहन लिया, ऐसा नहीं बोला गया, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस के बारे में बात किया गया। अब देखिए, अब दूसरा आपका टॉपिक आ गया, यहाँ तक तो हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे स्ट्रेस की बात कर रहा है, तनाव की बात कर रहा है कि क्या है तनाव। तो देखिए तनाव क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो जब हम किसी काम को लेकर चिंतित, परेशान या दबाव में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तनाव कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लें, अगर किसी कर्मचारी को एक दिन में 5 काम पूरे करने हैं और वह सब एक साथ करने लगे तो तनाव हो सकता है, ठीक है। अब किसी भी कर्मचारी को एक दिन में 5 काम पूरे करने हैं और सब काम एक साथ ही करना हो तो वो तो तनाव होगा ना, उसको तनाव होगा, गुस्सा आएगा, कोई बोल देगा, लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले जरूरी काम पूरा करे, बाकी को क्रम से करे तो क्या हो जाएगा, तनाव कम होगा। जब प्रेशर नहीं होगा तब ये कंडीशन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि क्या हो सकता है, तनाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं। काम का अधिक दबाव हो सकता है, हैवी वर्क लोड हो जाएगा, तब ऐसा कंडीशन आ सकता है। समय की कमी, काम ज़्यादा है और समय कम है, ठीक है, लॉक ऑफ टाइम, तो भी ये तनाव का कारण है। सहकर्मियों से विवाद, जो आपके आपस में वर्कर हैं, काम करने वाले, उनसे अच्छा कम्युनिकेशन या फिर लड़ाई विवाद हो जाता है तो भी तनाव हो सकता है। लगातार निगरानी, बार बार प्रेशर, ऑफिस के अंदर या फिर इंस्टीट्यूट कॉलेज के अंदर अगर आप पढ़ा रहे हो, बार बार आपको प्रेशर दिया जा रहा है, नहीं करना है, आज ही करना है, अभी करना है, कैसे भी हो, चाहे 6 बज जाए 7 बज जाए, आपको करके जाना है, तो उस कंडीशन में भी तनाव का कारण हो सकता है। नौकरी, वहाँ पे नौकरी हमेशा असुरक्षा ही रहता है, वहाँ पे आप सुरक्षित नहीं है। हो सकता है तनाव के कारण आप क्या कर सकते हैं कि जॉब छोड़ के जा सकते हैं, कि जहाँ में खुशी नहीं उस पैसे का क्या मतलब है ना। तो ये सारे तनाव के कारण थे। आपके प्रभावी प्रबंधन तकनीक के बारे में देखेंगे, इसका तरीका देखेंगे, क्या है इसका मेथड, ठीक है, मेथड इसका क्या है। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है तो आप समझ जाइएगा। काम की प्राथमिकता तय करें कि हाँ क्या आपकी प्राथमिकता है, कौन सा पहले का है। समय का सही प्रबंध करें, गहरी सांस लें और शांत रहें, ठीक है, छोटी छोटी ब्रेक लें। और आपको बताया गया है कि हर 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का क्या होना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। हमने पढ़ा है ना थ्योरी के अंदर उस चैप्टर में। और हर 4 घंटे पे आपको आधे घंटे का क्या होना चाहिए, यानी कि 30 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो काम का प्रक्रिया है ना, अगर ब्रेक लेते हैं तो उसी सिचुएशन में या फिर उसी कंडीशन में हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। नियमित व्यायाम करें, योगा करें, सकारात्मक सोच रखें, अच्छी सोच रखें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, ठीक है, और अच्छी नींद लें, ठीक है, हमेशा 7 से 8 घंटे क्या होना चाहिए, आपकी अच्छी नींद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या हो गया, इसी से रिलेटेड आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। थ्योरी इसलिए समझाया है क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे कहाँ बच्चे अब थ्योरी पढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस क्लास के अंदर बता दिया है। सारे ऐसे ही मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को। पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सकारात्मक कार्य वातावरण का मुख्य तत्व, ठीक है, द मेन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट इज। तो ऑप्शन दिया है क्या, ए विश्वास,
बी प्रतिस्पर्धा, सी अलगाव, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। सकारात्मक कार्य वातावरण का मुख्य एलिमेंट्स पूछा है, अलगाव तो होगा नहीं, ये भी आपका प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, ठीक है। विश्वास होना चाहिए कार्य के प्रति, तो ट्रस्ट होना चाहिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पढ़ा है हमने ना सकारात्मक के बारे में। तो देखिए, जब कर्मचारी और नियोक्ता एक दूसरे पे क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं, तो वहां पे कार्यस्थल का जो तनाव होता है वो क्या हो जाता है? हमारा तनाव कम हो जाता है। तनाव कम हो जाता है कब? ट्रस्ट पे, ठीक है, जब भरोसा होता है आपका, ठीक है। तनाव कम हो जाता है, सभी मिल के क्या करते हैं? अच्छे से काम करते हैं, और जो समस्या होती है वो क्या हो जाती है? हमारी जल्दी सुलझ जाती है, ठीक है, जल्दी सुलझ जाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका ट्रस्ट है वही क्या है? एक सकारात्मक क्या है? सकारात्मक और सहयोगी वातावरण है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, चलिए सब कुछ ठीक है ना। चलिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका क्या है कि अगर कि एक कंपनी में मैनेजर है, क्या वो कर्मचारियों पे भरोसा करता है। अगर मैनेजर कर्मचारियों पे भरोसा करता है, और तो फिर क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं वो क्या होते हैं? ईमानदारी से काम करते हैं, और उनकी जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी राय होते हैं, वो आपसे क्या कर सकते हैं? खुल के बोल सकते हैं, अपनी बात को रह सकते हैं। तो वहाँ पे जिम्मेदारी से क्या होता है? काम होता है, और सकारात्मक क्या होता है? माहौल को दर्शाता है, या फिर सकारात्मक माहौल बना होता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा आपका क्या कह रहा है? दूसरा आपका ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सकारात्मक कार्य वातावरण में अपनेपन की भावनाओं को क्या बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन कह रहा है अलगाव नहीं, बी ऑप्शन कह रहा है लचीलापन नहीं, आपका सी ऑप्शन कह रहा है विविधता। एक बार इसको राइट साइड में रखते हैं, भेदभाव, भेदभाव तो नहीं होगा, यानी कि विविधता ही हमारी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब राइट आंसर हो जाएगा तो क्यों होगा राइट आंसर? ठीक है, तो देखिए विविधता का मीन्स आपका क्या होता है? जब ऑफिस में हम जाते हैं तो हमें क्या होता है? हर तरह का लोग मिलते हैं, हर जाति के लोग मिलते हैं, अलग अलग भाषा भी उनको आता है, जैसे कि अलग भाषा यूज करने वाले, अलग धर्म के, अलग जाति के, या फिर आपके उम्र में छोटे बड़े लोग भी मिल सकते हैं। अब लिंग की बात करें, फीमेल भी होंगी, मेल भी होंगे, ठीक है। तो आपस में मिल के काम करते हैं, तो इसको क्या किया जाता है? सबको बराबर बराबर समझा जाता है। तो जब सबको बराबर बराबर समझा जाएगा तो बराबर बराबर सम्मान भी हमें देना पड़ेगा। तो हर को किसी को लगता है क्या है कि वो टीम का हमारा क्या है? हिस्सा है। तो इससे क्या होता है? हमारा जो अकेलापन का भावना होता है वो रहता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सकारात्मक कार्य वातावरण का क्या प्रॉफिट की बात किया है, बेनिफिट की बात किया है यहाँ पे, कि सकारात्मक कार्य वातावरण से क्या लाभ रहता है? क्या लाभ रहेगा? क्या घटता है हमारा? नहीं, बढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बढ़ता है। बनाए रखता है, वो तो रखता है, लेकिन नहीं, ये तो स्थिर की बात किया। प्रज्वलित करता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि हमेशा बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। जब भी हमारा सकारात्मक कार्य होता है, वहाँ का वातावरण अच्छा होता है, तो हमेशा हमेशा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा ना, कभी तो घटेगा नहीं हमारा। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी इंक्रीज राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे कि जब कार्य का माहौल अच्छा होता है तो क्या होते हैं? सभी मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो फिर क्या होते हैं? वो खुश रहते हैं, तो काम करने में मन लगा रहता है, ठीक है। हमारा इच्छा बढ़ जाता है काम करने का, और काम करते हैं ना। थोड़ा सा अगर ओवर टाइम भी आधा घंटा बोल दिया जाए कि आज का ये है, इसको टास्क है कंप्लीट करना है, तो हम खुशी खुशी करके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या फायदा होता है? तो सकारात्मक का वातावरण का फायदा होता है, ठीक है।
चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकारात्मक कार्य वातावरण मनोबल को कैसे प्रभावित करता है। हाउ डज ए पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट इफेक्ट मोरल। ठीक है, तो क्या होता है आपका, देखते हैं। ए दबाता है, नहीं, ये नहीं होगा आपका। स्थिर रखता है, एक जगह स्थिर ही रखता है क्या, नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, सही बात है, आपका राइट आंसर होगा। इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए, कम करता है, नहीं, कम नहीं करता है, ठीक है। इंक्रीज करता है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और सी वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, जब आपके ऑफिस का माहौल अच्छा होता है तो फिर क्या होता है कि सब लोग अच्छे से काम करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ठीक है, मिल के काम करते हैं, इससे सहयोग यानी कि कोऑपरेशन आपका बना होता है, ठीक है। कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का साथ देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका कह रहा है, सकारात्मक, ये सब आपके क्वेश्चन इसी पे आ गए हैं। सकारात्मक वातावरण सहयोग को कैसे प्रभावित करता है, तो कैसे प्रभावित करता है, तो देखिए यहाँ पे वृद्धि करता है यानी कि बढ़ाता है, हाँ जी बढ़ाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी रोकता है, नहीं रोकता है, कभी नहीं रोकता है। दबाता है, नहीं, बाधा डालता है, नहीं। सकारात्मक हमेशा हमेशा हमें आगे बढ़ाता है, ठीक है। जब अच्छा माहौल होगा तो लोग अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात करेंगे, वहाँ मिल के काम करेंगे, खुशी से काम करेंगे और साथ देंगे और कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। तो हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रूमिंग की बात क्या है यहाँ 6 क्वेश्चन में, ग्रूमिंग का मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है, तो ग्रूमिंग इज ए मेनली रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए किससे जुड़ा हुआ है, व्यायाम से, नहीं व्यायाम की बात नहीं किया है। व्यायाम वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे हम अपनी वेल मेंटेन यानी कि अपने आप को वेल मेंटेन करने की जहाँ करेंगे वहाँ पे बात होगा। दिखावट ही होगा ग्रूमिंग, ठीक है, दिखावट ही होगा ग्रूमिंग। क्यों होगा, जब हम अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, तो दूसरे को हम दिखाने का ही तो काम करते हैं, ठीक है। सजते हैं खुद को देखने के लिए नहीं, अपने को तो अच्छा लगता है, हमारा तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें तो अच्छा रिलैक्स फील होता है और कहीं ना कहीं ये दिखावटी के अंदर भी हो जाता है। खाना बनाना, कुकिंग की यहाँ पे तो बात ही नहीं करना है, यहाँ पे तो पढ़ने की बात नहीं करना है, यहाँ पे स्किल से रिलेटेड बात हो रहा है ना, तो दिखावट होगा, ठीक है। दिखावट आपका कैसे होगा, इसको थोड़ा सा इजी तरीके से हम समझते हैं। चलिए, ग्रूमिंग का मीन्स क्या होता है, खुद को साफ सुथरा अच्छा दिखना, जैसे बालों को सही ढंग से संवारना, साफ करना, कपड़े अच्छे से पहनना, नाखून काटना, नाखून को साफ रखना, ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी बाहरी दिखावट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहरी दिखावट। जो बाहरी दिखावट ही है वही आपका क्या है, ग्रूमिंग है, ठीक है, ग्रूमिंग है। और यही क्या है, यही ग्रूमिंग से जुड़ा हुआ है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्रूमिंग क्या है, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे ग्रूमिंग का हिस्सा नहीं माना जाता है, ये ग्रूमिंग का पार्ट कौन सा नहीं है। बालों को देखभाल करना, सही बात है, अपने बालों को संवारना, ये हमारे ग्रूमिंग के अंदर हो जाएगा, राइट आंसर है। बागवानी, यहाँ बागवानी की कोई बात नहीं किया है, यहाँ बागवानी की कोई बात नहीं किया है। सी ऑप्शन देखते हैं, त्वचा की देखभाल, हाँ जी ग्रूमिंग के अंदर हम अपने स्किन केयर तो करते ही हैं, ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाखूनों की देखभाल, हाँ नाखून साफ सुथरे अच्छे छोटे होने चाहिए, लड़कियां के पास ऑप्शन होते हैं, नाखून थोड़ा सा उनके बड़े होंगे, हल्के नेल पेंट भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे ग्रूमिंग के अंदर हो जाएगा, जो दिखावटी होती हैं। तो इसमें पूछा कौन सा ग्रूमिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, पार्ट नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा बागवानी। तो ये पार्ट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखें, महिलाओं के लिए ग्रूमिंग के एक भाग के रूप में किस गतिविधि का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो
तो सबसे पहले देखेंगे ये खाना बनाना, बिल्कुल नहीं, खाना बनाना तो बिल्कुल ही नहीं होगा इसके अंदर। खेल खेलना नहीं, मेकअप लगाना, बिल्कुल सही बात है, मेकअप ही तो ज़रूरी है ना महिलाओं के लिए, उनके बिना तो वो अधूरी हैं, उनकी 80%, 85%, 99% लाइफ क्या है, अधूरा है, ठीक है, चाहे वो कितनी भी सिंपल लड़की हो, थोड़ा सा तो उनको शौक होता है मेकअप करने का, है ना। चलिए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अप्लाइंग मेकअप अप। टीवी देखना नहीं, आजकल तो कोई भी नहीं देखना, आजकल सबके पास फोन है, वो नहीं बैठना चाहता टीवी के सामने, वो तो बोरियत फील होता है उनको। तो ये आपके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मेकअप लगाना। मेकअप लगाना है, इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो गृहिणी होती है ना, जो घर में, या फिर जो पेशेवर महिलाओं के लिए क्या है, ग्रूमिंग मेकअप लगाना इम्पॉर्टेंट है, या फिर कह लें कि वो ज़रूरी समझती हैं। देखिए, एक आम और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है इसको, मेकअप को, ठीक है। आम एंड, यहाँ आम खाने वाला फल नहीं है, आप लोग तो खाने वाला ही समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आम मतलब कि नॉर्मल भाषा में कह लें कि नॉर्मल माना गया है, तो ये एक अलग ही आपका पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट मान के चलते हैं ये मेकअप वाला, जिससे वो क्या होता है, थोड़ी सी साफ सुथरी, और या फिर कह सकते हैं कि मेकअप करने से साफ सुथरी, या फिर उनका खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दिखता है, और उनकी जो दिखावट होता है ना, दिखावट को जो उनका दिखावट होता है, दिखावट को निखारने में क्या करता है, ये हमारे हेल्प करता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर अच्छी भी नहीं है ना, थोड़ा सा अगर मेकअप वगैरह कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, उनको भी थोड़ा खुशी होता है, और दूसरों को भी देख के लगता है कि हाँ अच्छी दिख रही है ना। तो ये मेकअप अच्छा भी है, खराब भी है, दूसरा धोखा खा सकता है, लेकिन यही आपका राइट आंसर है। चलिए, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। आप देखते हैं 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत ग्रूमिंग निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है। यहाँ बोले पर्सनल ग्रूमिंग इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसको प्रभावित करती है। चलिए, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, वित्तीय स्थिति को, या शिक्षा का स्तर को, या फिर मौसम की स्थिति को, ठीक है, किसको करता है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिगत ग्रूमिंग निम्नलिखित में से किसको इफेक्ट करती है, तो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये तो नहीं होगा ना, फाइनेंशियल स्टेटस तो नहीं हो सकता, इसकी तो हम बात ही नहीं किए इस चैप्टर के अंदर, तो ये है ही नहीं, वित्तीय के बारे में बात ही नहीं किया है, यहाँ एजुकेशन की भी बात नहीं हो रहा है, यहाँ मौसम की भी कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सकारात्मक पॉजिटिव की बात यहाँ पे सिर्फ चल रही है, सफाई की बात चल रही है, दिखावट की बात चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो जब कोई व्यक्ति साफ सुथरा अच्छा दिखता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे खुद को मतलब गर्व फील होता है, या फिर गर्व महसूस होता है, आत्मविश्वास महसूस होता है, अपने आप को सेल्फ जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है। इसलिए व्यक्तिगत ग्रूमिंग क्या करता है, सीधे इफेक्ट कहाँ डालता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट ये डालता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 10वां आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रूमिंग निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष संकेत है, ठीक है, सबका मतलब किसका प्रत्यक्ष संकेत है। तो यहाँ ग्रूमिंग इज ए डायरेक्ट इंडक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे रचनात्मक नहीं, क्रिएटिविटी की बात नहीं किया है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा नए नए आइडियाज आना, ठीक है, ये नहीं यहाँ पे बात किया है, अज्ञानता की बात ही नहीं किया है, अविश्वसनीयता की यहाँ पे बात ही नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात होना चाहिए, ठीक है, व्यावसायिकता, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका डी वाला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से क्या होता है, तैयार रहता है, जैसे कि साफ कपड़े,
अच्छे बाल, नाखून साफ हो, अच्छा दिखता है, तो वो क्या होता है, वो दिखने में लगता है कि गंभीर है, सिंसियर है, समझदार है, स्ट्रिक है, ठीक है, ऐसा, या फिर बहुत नॉलेज से भरा हुआ है, ऐसा दिखता है। जब हम वेल मेंटेन रहते हैं, आपके पास कुछ भी मतलब थोड़ा कम भी ज्ञान हो ऑफिस के अंदर या फिर किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर, डेली आप क्या करते हैं, अच्छे से तैयार होके जाते, अच्छा आपका ड्रेस कोड है, मतलब ड्रेस कोड का मतलब अच्छे से वियर करके जाते हैं लड़के या फिर लड़कियां, और प्रॉपर जाते हैं, उठना बैठना, उनका कम्युनिकेशन, बातचीत करना, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें आपका हो जाता है। यही आपका पूछ है, ग्रूमिंग निम्न में से किसका प्रत्यक्ष संकेत है, तो यही आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखता है, ठीक है, वो इंसान जब आप अच्छे तरीके से तैयार होके रेडी सेडी होके जाते हैं, खुद को भी अच्छा फील होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है क्या? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज यहीं तक क्वेश्चन आपका रहा है। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे ये सारे ट्रेड आपके अवेलेबल हैं। अभी टाइम कम है, अगर आपको पढ़ना है तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको कोर्स नहीं लेना है कोई बात नहीं, तो अभी आप मॉक टेस्ट जो फ्री में है ना, वो तो कम से कम अटेंड कर सकते हैं। बाकी वो सभी ट्रेड के लिए अवेलेबल है, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, साथ ही साथ कारपेंटर, आरएसी, डीजल मैकेनिक, और भी बहुत सारे ट्रेडर हैं। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं आईटीआई के एग्ज़ाम के लिए। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021 पे। बाय द वे इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है आपका, तो हमारा दूसरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैसेज का तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 7800366950 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।